पूरी दुनिया में आने वाली आर्थिक मंदी और हमारे देश में बरसों से अपने पांव पसार कर खड़ी बेरोजगारी, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होने जा रहा है जो हमारे युवाओं को इस समय सबसे कठिन परिस्थिति का सामना करवा सकता है। आखिर ये स्थिति क्यों बनी है? क्या इसके लिए हम जिम्मेदार हैं? क्या हमारी ये सोच कि एक दिन सरकारी नौकरी मिल जाएगी और हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, क्या ये सोच इस सब के लिए जिम्मेदार है? हम क्यों नहीं कोशिश करते अपने पांव पर खड़े होने की? हम क्यों नहीं कोशिश करते सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की? हम क्यों नहीं कोशिश करते खुद से कुछ ऐसा करने की जिससे हम अपने और अपने आसपास वालों के भविष्य को बदल सकें? ये बहुत बड़ा सवाल है आज के समय में, जब आर्थिक मंदी सामने खड़ी है और इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का जो तांडव अब होने वाला है उसके बारे में लोगों ने पढ़ना, बोलना, बात करना शुरू कर दिया है। सबके बीच हमारा जो युवा है, जो आज काम करना चाहता है लेकिन उसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो वो क्या करेगा? क्या हम सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहें? क्या हम इंतजार करें? और जिस तरह से अब सिनेरियो बदल रहा है, सरकारी नौकरी पहले जैसी नहीं रह गई है जहां पर आपका एक बार सिलेक्शन होने के बाद रिटायरमेंट तक की और रिटायरमेंट के बाद पेंशन के जरिए आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती थी। अब हर पल नए चैलेंजेस हैं, नई चुनौतियां हैं। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं या फिर आप अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं और आपको लगता है जैसा 70, 80 और 90 के दशक में होता था वैसा ही अब होगा? बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं चाहता हूं इस बारे में आप सोचें और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है, इसीलिए तैयार किया है ताकि मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जा सकूं। इस वीडियो को देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपने सुझाव हमें देना मत भूलिएगा। हमारे देश में जॉब क्राइसिस है, नौकरियां नहीं हैं, रोजगार के मौके कम हैं। ये बात तो सभी जानते हैं और ये बात भी सब जानते हैं कि आने वाले समय में सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि सरकार अब खुद निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, धीरे धीरे खत्म भी हो सकती हैं। इससे आने वाले युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? क्या हैं इसके अल्टरनेटिव्स? निजीकरण में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से रोजगार बढ़ सकते हैं, या यूं कहें कि कुछ ऐसे रोजगार बढ़ सकते हैं जो अभी तक नहीं बढ़ रहे थे। बीते कुछ सालों में भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कोरोना महामारी और आर्थिक संकट के चलते पिछले 2 साल में भारत के लोगों को नौकरी से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जैसे वैकेंसीज न होना, एग्जाम्स में देरी होना, ओवर पॉपुलेशन होना, भर्ती के बाद भी नौकरी न मिल पाना, वगैरह वगैरह। एक डेटा के अनुसार केंद्र सरकार की 2015 में सिर्फ 212, 2016 में 197, 2017 में 169, 2018 में 143, 2019 में 109, 2020 में 61 और 2021 में 54 नौकरियां थीं जो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई। यानी 2015 से 2021 तक सिर्फ 945 केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्तियां हुई, जबकि 20 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन पत्र भरे थे। और तो और 2019 में जितनी भी वैकेंसीज निकली थी उनका रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है और यही हाल 2020 और 2021 की भर्तियों का भी है। इसी अवसर की कमी के चलते लाखों युवा उम्मीदवार बेरोजगार बैठे हैं। WENR की एक रिपोर्ट के मुताबिक 53 मिलियन भारतीय अनएम्प्लॉयड हैं। इस अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए 10 मिलियन नई नौकरियां चाहिए होंगी, मतलब हर दिन 27,000 नई नौकरियां चाहिए होंगी, तब जाकर भारत से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। और यह काम गवर्नमेंट के बस की बात तो नहीं है। और वहीं दूसरी ओर SHRM की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग निजी क्षेत्र की कंपनियां लाखों रुपए HR पर लगा रही हैं ताकि उन्हें काम करने वाले सही लोग मिल जाएं। कंपनीज का कहना है कि उन्हें एंट्री लेवल की स्किल्स भी नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं निजी क्षेत्र की और उसमें आने वाले नए अवसरों और नए एवेन्यूज की, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारे देश के युवा को कुछ तो करना होगा। पहली बात तो यह है कि अपनी स्किल्स के बदौलत दूसरी कंपनी में आप कार्यरत बन सकते हैं, यानी अपने अंदर कुछ ऐसी स्किल्स को डेवलप कीजिए और उसके जरिए आप नौकरी पाइए। दूसरा रास्ता हो सकता है स्वनियोजित होना, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाना, यानी अपना स्टार्टअप शुरू कर लेना और खुद दूसरों को भी रोजगार देना और अपने लिए भी रोजगार बना लेना। तीसरा रास्ता हो सकता है फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग एक ऐसा मामला है जहां पर आप अलग अलग लोगों के लिए काम करते हैं और अपने काम के बदले पैसा पाते हैं।
एक और रास्ता हो सकता है डिजिटल इन्फ्लुएंसर या डिजिटल कंटेंट क्रिएटर का। इसके बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही हैं हमारे देश में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, और अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से वो कंटेंट बनाते हैं और उसके जरिए कई तरह के टाइप्स करके या फिर अपने सब्सक्राइबर्स की वजह से वो बहुत सारा पैसा पा सकते हैं, बशर्ते उनके पास कुछ नया करने की हिम्मत हो और कुछ कर दिखाने का जज्बा भी हो। अब बात करते हैं मार्केट रिसर्च एनालिस्ट या फिर डिजिटल कुक, ट्रेनर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स, मेटावर्स बिल्डर्स और इन्वेस्टर वगैरह की। ये भी ऐसे कई सारी विधाएं हैं जिनमें आप अपने रोजगार के लिए कुछ ऐसा जरिया बना सकते हैं जिससे कि आपको एक रेगुलर इनकम आती रहे। हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि जितनी बातें हमने आपको ब्रीफ में गिनाई हैं उन पर हम डिटेल में वीडियो बनाएं ताकि आप समझ सकें कि सरकारी नौकरियों के जाने के बाद आप अपनी कोशिशों से क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी जीविका चलती रहे। आने वाले समय में हम बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले हैं, खासकर हमारे देश के यूथ के लिए जो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते, या यूं कहें कि जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो उनके लिए रोजगार के मौके क्या क्या हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप आने वाले दिनों में और किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहेंगे।